बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की हमारी वीडियो 2021 मॉडल कल्टस गाड़ी पर है। कस्टमर का कहना है कि भाई गाड़ी चलाते हुए जब हम गाड़ी का एक्सीलेटर छोड़ते हैं किसी यू टर्न पे रुकने के लिए, स्पीड ब्रेकर के लिए या ट्रैफिक सिग्नल वगैरह के लिए, तो गाड़ी के अंदर एक वाइब्रेशन आती है और जहाँ पे पैडल होते हैं एक्सीलेटर वगैरह वहाँ पे वाइब्रेशन महसूस होती है पैरों के अंदर बहुत ज़्यादा। तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे इसके आरपीएम वगैरह में मसला है। तो हमने कस्टमर के कहने के मुताबिक, क्योंकि कस्टमर की बात ज़रूर सुननी चाहिए और गौर से सुननी चाहिए, जब तक हम कस्टमर की बात गौर से नहीं सुनेंगे हम जो है वो सही चीज़ को डायग्नोज नहीं कर सकेंगे। तो कस्टमर के कहने के मुताबिक हमने स्कैनर वगैरह लगा के इसके आरपीएम चेक कर लिए। हालांकि टेकोमीटर वगैरह में भी शो हो रहे होते हैं आरपीएम मीटर पर, तो लेकिन फिर भी हमने तसल्ली कर ली है। तो इसको जो है वो चेक करके आपको दिखाता हूँ। ये देखें, इसका इंजन जो है वो स्टार्ट है। इसका एसी हमने ऑन कर लिया है। एसी पर भी ये गाड़ी वाइब्रेशन करती है, एसी के बगैर भी करती है। इसका इंजन जो है वो हिलता हुआ महसूस होता है। तो वीडियो आपने पूरी देखनी है ताकि आपको मसला समझ आ सके। तो एसी इसका ऑन है और ये देखें, इसका एयर क्लीनर वाला जो पाइप आपको हिलता हुआ ये नज़र आ रहा है बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हालांकि इस गाड़ी के अंदर एक ख़ास किस्म की वाइब्रेशन रहती है, ख़त्म नहीं होती वैगनार, कल्टस, विड्स वगैरह में। अब एसी बंद कर दिया है तो उसके बावजूद भी जो है इस गाड़ी में है वाइब्रेशन। तो इसका जो है वो आरपीएम के अलावा अब हमने इसका इंजन फाउंडेशन चेक किया। ये वाला टाइमिंग वाला ये बिल्कुल ओके है। ये होता है इसका गियर का फाउंडेशन। इस गाड़ी को फाउंडेशन भी 3 होते हैं। दूसरा जो है ये देखिए गियर वाला, ये भी इसका रबड़ में आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि एक दिन एक दोस्त का फ़ोन आया था कि भाई हम फाउंडेशन कैसे चेक करें। तो इस तरह के होते हैं जी। कल्टस गाड़ी 2021 मॉडल के फाउंडेशन, 20 मॉडल के, 19 मॉडल के, ये भी फाउंडेशन बिल्कुल ओके। आप ख़ुद भी चेक कर सकते हैं रोशनी वगैरह, टार्च वगैरह की मदद से। तो ये है जी इसका तीसरा फाउंडेशन जो क्रॉस मेंबर यानी चौकटे के ऊपर लगा होता है, वो सामने आपको नज़र आ रहा होगा। मैं थोड़ा सा कैमरा ज़रा सेट कर लूँ, इसका फोकस करके आपको दिखाता हूँ। ये एक एलुमिनियम का, सिल्वर का एक ब्रैकेट जो है इंजन का आपको हिलता हुआ नज़र आ रहा होगा, ऊपर नीचे। ये वाला जो ब्रैकेट है ये एलुमिनियम का, सिल्वर का, ये ऐसे ऊपर नीचे वाइब्रेशन कर रहा है। और वो सामने जो है रबड़, उसके ऊपर एक क्रैक महसूस हो रहा होगा आपको। इस तरीके का क्रैक अगर महसूस हो तो आपने फाउंडेशन को निकलवा के उसकी तसल्ली करनी है, ऐसे छोड़ना नहीं है। क्योंकि कई दफ़ा लगता है कि सिर्फ क्रैक आया हुआ है और बाकी रबड़ जुड़ा हुआ है। सिर्फ होता यह है कि जो इंजन का लोड होता है, लोड की वजह से जो है वो रबड़ नीचे दबा हुआ होता है और हमें ऐसे लगता है कि जैसे फाउंडेशन बिल्कुल ओके है, हालांकि ये फाउंडेशन जो है ये टूटा हुआ है। अब अगर ये फाउंडेशन टूटा हुआ हो ना तो गाड़ी के अंदर सेम वाइब्रेशन आएगी बिल्कुल पैरों के अंदर। हालांकि कस्टमर जो है वो कुछ कोई और बातें कह रहे थे। वो कह रहे थे यार इसमें कोई है बैलेंसिंग का मसला है, इंजन का मसला है। तो मैंने कहा नहीं भाई, ऐसी कोई चीज़ नहीं है, हमें इंशाल्लाह तसल्ली कर लेने दें। अब तो ये फाउंडेशन जो है इसको बाहर निकाल के आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर क्या मसला है। तो ये फाउंडेशन हमने बाहर निकाल लिया इसका, और ये चेक करें, इसको पेचकस की मदद से हम चेक कर रहे हैं। ये देखें यहाँ से बिल्कुल ये टूटा हुआ है, जबकि जब अंदर फिट था तो ऐसे लग रहा था जैसे ये रबड़ जुड़ा हुआ है, सिर्फ इसके अंदर हल्का सा क्रैक है। इसको जो है वो बिल्कुल इसके साथ जुड़ा हुआ होना चाहिए, जैसे दूसरी साइड से ये जुड़ा हुआ है ना बिल्कुल वैसे इसकी दूसरी साइड जो है ये देखें यहाँ से बिल्कुल टूटा हुआ है। यहाँ से जैसे जुड़ा हुआ है ना बिल्कुल इस तरीके से जो है यहाँ से भी इसको जुड़ा हुआ होना चाहिए, फिर ये फाउंडेशन जो होता है बिल्कुल परफेक्ट होता है। क्योंकि इसके ऊपर जो है इंजन फिट होता है बॉडी के अंदर इसकी मदद से, और अगर ये रबड़ टूट जाएंगे तो एसी पर आरपीएम ज़्यादा होते हैं तो वाइब्रेशन ज़्यादा महसूस हो सकती है। आरपीएम जैसे एसी बंद करेंगे कम होंगे तो वाइब्रेशन जो है वो कम होगी। तो ये रबड़ जो है इसका हम चेंज करवाएंगे, क्योंकि ये पाकिस्तानी गाड़ी है। इन गाड़ियों के ये फाउंडेशन अंदर वाली इसको गोट कहते हैं वैसे मैकेनिक हजरात। ये गोट इसकी अलहदा मिल जाती है, काबली भी मिल जाती हैं जेनवन वगैरह, और नई भी मिल जाती हैं चाइना वगैरह की, और अदर ब्रांड भी आते हैं उसमें, कोरिया, ताइवान वगैरह कह के देते हैं, लेकिन वो रबड़ ठीक होते हैं, बेहतरीन होते हैं। तो ये भाई कह रहे थे कि भाई इसके अंदर हमने काबली लगवानी है, यूज़ आती हैं, तो वो इसके अंदर लगवाते हैं। और लगाने के बाद जो है वो गाड़ी के अंदर फ़िट करेंगे और फिट करके फिर आपको दिखाता हूँ। और बल्कि उससे पहले जो है वो मैं आपको एक दफ़ा इसका ये दिखा देता हूँ कि फाउंडेशन नया जो है वो किस तरीके का होता है। तो ये इसके अंदर ये देखें इस तरीके ये काबली रबड़ लगवाया है, नया नहीं है। ये देखें अब दोनों साइडें से जो है ये जुड़ा हुआ है रबड़, इसके अंदर बिल्कुल परफेक्ट है। अब ये पहले से जो है ये हार्ड भी है, बिल्कुल सही है, क्योंकि ये फाउंडेशन बिल्कुल ठीक है। तो इसको गाड़ी के अंदर फिट करके फिर आपको चेक करवाता हूँ कि गाड़ी के अंदर जो है वो वाइब्रेशन में कितनी कमी आई है। तो ये गाड़ी के अंदर इसको फिट कर दिया है, तो गाड़ी अब स्टार्ट है। तो अब देखें वो ब्रैकेट जो पहले ज़्यादा हिल रहे थे वो नहीं है,
और ये इसका इंजन जो है ऊपर से ये देखें, ये भी बिल्कुल स्मूथ, ऐसे जैसे गाड़ी बंद खड़ी है बिल्कुल। सामने आपको बेल्ट नज़र आ रही होगी इसकी, बिल्कुल इंजन स्टार्ट है और अल्हम्दुलिल्लाह स्मूथ है। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।